भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कहने लगे, राजन, आज भगवान ने इस परम लीला के बाद में मथुरा जाकर के कंस के यज्ञ को विध्वंस किया। धनुष यज्ञ, कंस ने झूठा यज्ञ रचा था। यज्ञ था नहीं, यज्ञ के बहाने से नंद के बालकों को बुलाने का प्रयास कंस कर रहा था। पर कंस के किसी भी व्यक्ति पर इस समय कोई ब्रज में विश्वास नहीं करता, इसलिए कंस ने चाल चली। वासुदेव के छोटे भ्राता जिनका विश्वास पूरे ब्रज को था, अक्रूर जी, उनको बुलाया। सोने का रथ भेजकर ब्रज में नंद बाबा के बालक और नंद को न्योता भेजा। आज दोनों बालक अपनी सखा मंडली को लेकर नंद बाबा के साथ श्री मथुरा जी में पधारे। भगवान ने मथुरा में आकर देखा, पूरी रात्रि भर भ्रमण किया, सारे मथुरा का दर्शन किया। गोपाल ग्वालों ने जो भी भगवान के सामने आए, सदाचार से परमात्मा ने उनका कल्याण किया। मथुरा नगरी में कुब्जा का भी परमात्मा ने कल्याण किया। कुब्जा का कल्याण कैसे हुआ? कुब्जा अपने पिछले जन्म का पाप भोग रही है। जो पापी कंस को रोज उसे चंदन का टीका लगाना पड़ता है। टीका लगाने से भगवान के भक्तों के माथे पर टीका लगाते लगाते टीका लगाने वाले का कल्याण हो जाता है। परमात्मा इतना प्रसन्न होते हैं टीका लगाने वाले से भी। आज कुब्जा ने यह निश्चय कर लिया, चाहे कंस फांसी पे क्यों ना चढ़ा दे, पर आज का जो चंदन है वो तो नंद के लाला को ही लगाऊंगी, चाहे मुझे मौत क्यों ना आ जाए। चांदी के कटोरे का चंदन कंस को लगाने वाली कुब्जा ने ठाकुर जी को लगाया, तो ठाकुर जी ने उसके जन्म जन्मों के पाप नष्ट कर दिए और कुब्जा का शरीर सुंदर बना के उसे सुंदरी स्त्री बना दिया। भगवान को चंदन लगाकर उसी उंगली का झूठा चंदन अपने माथे पे जो रोज लगाते हैं, वो हमेशा स्वस्थ, सुंदर और जीवा रहते हैं। उनके ऊपर बीमारी का प्रभाव कम पड़ता है। इसलिए हिंदू कहलाने वाले हर भक्त को चाहिए कि भगवान को चंदन अर्पण करके वही चंदन अपने माथे पर अर्पित करें प्रसाद के रूप में। तो आपके न जाने कितने बुद्धि के काम अच्छे होंगे, कितने स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा। चंदन के लेप तो पहले से ही चले आ रहे हैं। अनेक बीमारियों में चंदन का लेप जो है वो आयुर्वेद का काम करता है। भगवान ने यज्ञ धनुष को उठाकर तोड़ दिया। युद्ध हुआ। कंस के जितने पहरेदार थे सबने युद्ध लड़ा। बलराम जी ने हल से सबको धराशायी कर दिया। भगवान लौट कर पहुंचे, नंद बाबा को उठाया, स्नान कराया, वस्त्र धारण करवाए, रथ में बैठ करके चल दिए। रात्रि में दोनों बालक कंस का धनुष तोड़कर आ चुके हैं, ये नंद बाबा को पता नहीं था। नंद बाबा भोले थे और गौ सेवा करने वाला, गौ पालन करने वाला व्यक्ति बहुत शांत और भोला ही होता है।